हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रिया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। एक औरत की पहचान उसके परिवार से होती है, लेकिन वही एक घर की पहचान उस औरत से होती है। एक घर को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि उस घर में रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से रहना पसंद करते हैं, या फिर उस घर को और उस घर में रहने वाले सदस्य को उस घर की गृहिणी ने कैसे संभाल रखा है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है या तो फिर नरक बना सकती है। एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक औरत अपने घर को जिस तरीके से मैनेज करके चलती है, उतने अच्छे तरीके से कोई भी नहीं कर सकता है। उसे हर चीज़ का पता होता है कि घर में रहने वाले सदस्य को किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, घर में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और कौन सी चीज़ जो है वो घर से हटानी है। वह अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज करना जानती है और मैनेज करके भी चलती है। हर कोई अपने तरीके से घर को चलाना पसंद करता है और अपने तरीके से काम को करना पसंद करता है। कुछ लोग वीक में एक दिन सफाई करते हैं, कुछ लोग महीने में एक दिन सफाई करते हैं और कुछ लोग थोड़ा थोड़ा करके हर दिन सफाई करते हैं। आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई कोना घर का जरूर से साफ करती हूँ, ताकि मुझे एक बार बर्डन ना पड़े, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो मुझे उन्हें भी देखना होता है। मेरे मसाले खत्म हो गए थे तो मैं इस छोटे वाले बकेट में सारे मसाले रखती हूँ। तो जब मैं इसमें से मसाले निकालने लगी तो लगे हाथ मैंने इस एरिया को भी क्लीन कर दिया। इस रेंटेड अपार्टमेंट में मैंने बहुत कम से कम सामान को रखा है, ताकि उसे मैनेज करना मेरे लिए आसान हो और जब कभी मुझे यहाँ से शिफ्ट भी होना पड़े तो मुझे ज़्यादा सामान ना ढोना पड़े। ज़्यादातर यूज़ मैंने स्टोरेज बॉक्स में कार्टन बॉक्स का ही यूज़ किया है। कार्टून के जो बॉक्स होते हैं वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल भी जाते हैं और आसानी से आप उसमें अपने सामान को स्टोर भी कर सकते हैं। एक घर को सही तरीके से चलाने में एक औरत का बहुत बड़ा योगदान होता है। वह सुबह सबके उठने से पहले उठ भी जाती है और रात को सबके सोने के बाद ही सोती है। तभी घर का जो बैलेंस है वो बिल्कुल बराबर रहता है। अपने टाइम और अपने काम दोनों को अगर आप मैनेज करके या बैलेंस करके चलेंगे तो घर के सारे काम आसानी से निपटते जाएंगे। साफ सफाई करना, अपने घर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना मेरा फेवरेट काम है। जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं घर का कोई एक कोना चूज करती हूँ जहाँ मुझे क्लीन करना हो या फिर मुझे ऑर्गेनाइज करना हो। इस तरीके से अपने घर को मैं हर समय वेल मेंटेन रखती हूँ और क्लीन भी रखती हूँ। मैक्सिमम लोगों की नज़रों में जो घर के काम होते हैं वो खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन ही होते हैं। बाकी डस्टिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, ये सब काम उनकी नज़र में कोई मायने नहीं रखता है और ये सब काम कोई कभी काम में काउंट भी नहीं करता है। लेकिन जिनके लिए ये काम ज़रूरी है वो इसे हर दिन बखूबी निभाते हैं। डस्टिंग करने से आपका खुद का घर ही अच्छा दिखेगा, क्लीनिंग करने से आपका खुद का घर ही ऑर्गेनाइज दिखेगा। इससे घर जो है ना वो डिक्लटर भी होता जाता है और वेल मेंटेन भी रहता है और धीरे धीरे आपको इसकी आदत भी लग जाती है, तो आपको अपना घर है ना हर समय क्लीन ही अच्छा लगेगा। सुबह कितनी भाग दौड़ रहती है ये तो हर गृहिणी अच्छे तरीके से जानती है। दोपहर के टाइम पर हमें थोड़ा टाइम मिलता है कि हम थोड़ा रिलैक्स कर सकें या कोई एक्स्ट्रा काम कर सकें। डस्टिंग क्लीनिंग का भी काम मैं हमेशा दोपहर के टाइम पर करती हूँ, जिस टाइम मैं लंच बनाते रहती हूँ। लंच बनाने के टाइम पर ही मैं कुछ कपड़े भी फोल्ड कर लेती हूँ या फिर कुछ मुझे कोई छोटा सा एरिया जैसे ऑर्गेनाइज करना है तो उसे भी कर लेती हूँ। काम करने का सही तरीका यही होता है कि आप अपने काम के बीच में एक्स्ट्रा काम को भी आसानी से कर सकें। ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि रेंटेड अपार्टमेंट में हमें कुछ भी लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। ड्रेसिंग मिरर यहाँ पर नहीं था तो उसकी जगह मैंने ये रैक खरीदा है। ऊपर की साइड में सारा मेकअप का प्रोडक्ट रखा है। तो आज मैं इसी रैक को अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी, क्योंकि इसमें ना धूल मिट्टी कई बार जम जाती है। हम डेली यूज़ तो करते ही हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है कि उसे निकाल के अच्छी तरीके से झाड़ पोंछ करके रख दें। तो आज थोड़ा सा टाइम मेरे पास है तो मैं इसे पूरा ओपन कर दूंगी और उसके बाद इसे साफ करके फिर रख दूंगी। इस तरीके का छोटा मोटा रैक आप रेंटेड अपार्टमेंट में आसानी से रख सकते हैं
और इसे कैरी करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आसानी से आ भी जाती हैं। अभी का जो महीना चल रहा है वो पितरपक्ष का महीना है और कहा जाता है कि इस महीने में ज़्यादा झाड़ पोछ नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर घर में जाले वगैरह है तो वो सब नहीं झाड़ना चाहिए। पितरपक्ष का जो टाइम होता है वो 15 दिन का होता है और इस टाइम पर बहुत सारे लोग अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध भी करते हैं। अगर आपको अपने घर में झाड़ पोछ करना है तो पितरपक्ष समाप्त होने के बाद नवरात्रि शुरू होने के पहले आप कर सकते हैं। छोटी छोटी ऐसी बहुत सी बातें होती है जिसे लोग मानते नहीं है या फिर मानना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक गृहिणी जो होती है उसे ये सब बातें पता होती है कि किस समय उसे कौन सा काम करना है। एक औरत को, एक हाउसवाइफ को शायद ही कभी टाइम मिलता होगा कि 2 मिनट वो चैन से बैठ सके। जब ऐसा लगता है कि घर के सारे काम खत्म हो गए हैं, अब कोई काम नहीं है, तभी अचानक से कोई काम याद आ जाता है। मुझे भी सारे काम खत्म होने के बाद याद आ गया कि थोड़ी सी सिलाई करनी है, तो यहाँ पर मैं सिलाई करने बैठी, लेकिन मेरा बेटा जो है बीच-बीच में आकर के कभी धागे को खींचता है, तो कभी सुई पकड़ के खींच रहा था। खैर, जैसे-तैसे करके मैंने ये सिलाई भी कंप्लीट की। शाम के टाइम पर मैंने बनाई यहाँ पर भेलपूरी। यहाँ कुछ भी खाना हो तो घर पे ही बनाना होता है, बाहर तो बहुत ही रेयर केस में मिलता है। आप लोगों को भेलपूरी पसंद है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे साइड में इसे ना झालमुड़ी कहा जाता है, बहुत ही टेस्टी झालमुड़ी बिहार के साइड में मिलता है। जब कभी आपको मौका मिले बिहार जाने का तो वहाँ की झालमुड़ी आप ज़रूर खाइएगा। एवरीवन, तो अपने वीडियो को यहीं पर करते हो एंड और मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।